विवेक अवस्थी, सत्यानगर के तेज तर्रार मुख्यमंत्री आर्यन देव, भारत के करिश्माई प्रधानमंत्री संजीव मलिक, एक वरिष्ठ पत्रकार जज मीरा सेन, संवैधानिक न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। सत्यानगर राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं, लेकिन जैसे ही विवेक अवस्थी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐलान कर दिया, राज्य की जमीनें अब माफियाओं की नहीं, किसानों की होंगी। लोगों में उम्मीद जगी, परंतु यह कदम सीधा टकरा गया केंद्र सरकार की एक योजना से, जिसके तहत पूरे देश में कुछ विशेष जमीनों को बड़े प्राइवेट कॉरपोरेट्स को लीज पर दिया जाना था। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राज्य नीति केंद्र की नीति के खिलाफ नहीं जा सकती। संविधान की धारा 256 और 238 का हवाला दिया गया, जिससे केंद्र राज्य को दिशा दे सकता है। टकराव मुख्यमंत्री विवेक ने जवाब दिया, राज्य सूची में भूमि का अधिकार संविधान ने राज्य को दिया है। देश भर के चैनल्स पर डिबेट्स शुरू हो गए। पत्रकार संजीव मलिक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के जमीन सौदों से जुड़े दस्तावेज सामने आए। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राज्य अपनी सीमाएं न लांघे, वरना राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति हमारे पास है। संविधान की अदालत जज मीरा सेन ने केस को तुरंत संवैधानिक पीठ में ले लिया। अब सवाल था, क्या मुख्यमंत्री की सत्ता राज्य की सीमाओं में पूर्ण है? क्या प्रधानमंत्री का आदेश सर्वोच्च होता है? किसका हक है जमीन पर नीति बनाने का? संविधान 3 सूचियां देता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जमीन राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित हो तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। फैसला और नया अध्याय। आखिरकार कोर्ट का फैसला आया। राज्य नीति अगर संविधान के ढांचे में है और राष्ट्रीय सुरक्षा या एकता पर प्रभाव नहीं डालती, तो मुख्यमंत्री को अपनी नीति बनाने की स्वतंत्रता है। संविधान सबसे ऊपर है और हमारा गणराज्य तभी महान है जब सभी उसकी मर्यादा में रहें। मुख्यमंत्री विवेक ने राज्य में किसानों को जमीन दिलाई और केंद्र ने भी कॉरपोरेट नीति में सुधार किए। एक नया युग शुरू हुआ, जहां सत्ता संघर्ष की बजाय सहयोग बना।